हमारी बार जो गुड़गांव बार है वो हमारी पंजाब हरियाणा की सबसे बड़ी बार है और आने वाले 2-3 वर्ष में ये उत्तर भारत की सबसे बड़ी बार होने वाली है। तो उस बार का मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ और उसके लिए मैं अपनी कैंपेनिंग में लगा हुआ हूँ और अपने बुजुर्गों से और अपने युवा साथियों से आशीर्वाद और प्यार की मांग करता घूम रहा हूँ। तो मैं प्रधानी के पद के लिए गुड़गांव में इलेक्शन लड़ रहा हूँ। तो उस पद के लिए ये बहुत बड़ा पद होता है। इस पद की जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ये बार हमारी सबसे बड़ी बार है और सबसे ज़्यादा वकील हमारे यहाँ पे एनरोल है। तकरीबन 9800 वकील हमारे यहाँ पे एनरोल है। तो जितने वकील है उतनी ही जिम्मेदारियां और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वो जिम्मेदारियां कोर्ट में ना रह के कोर्ट के बाहर भी उतनी होती है। ठीक है। तो उन जिम्मेदारियों को सुचारू रूप से करने के लिए हमें बहुत ही एक युवा और एक जुझारू अधिवक्ता चाहिए जो उन वकीलों की बातों को कोर्ट के अंदर और कोर्ट के बाहर भी रख सके दमदार तरीके से। ये जो कमी है ये पिछले कई सालों में हमारे अधिवक्ताओं को महसूस हो रही थी। तो उसी महसूस जो उनको हुआ है उसी को दूर करते हुए जब भी हम इसमें लोगों ने जैसे हमें कहा कि आप जैसे युवाओं को बाहर में आना चाहिए और इलेक्शन लड़ना चाहिए, तो ही अपने युवा साथी और बुजुर्गों के आशीर्वाद से हम इस इलेक्शन में आए हैं और इस अभी इलेक्शन की तैयारियां जोरों शोरों पे हैं और हम लगे हुए हैं। इसी उसमें हम यहाँ पे अभी आए हुए थे और आने वाली फरवरी 28 को हमारी बार का इलेक्शन है। तो आपने कहा कि युवा की जरूरत है। पिछले 2 चुनावों की अगर हम बात करें तो क्या आपको लगता है कि जो प्रधान थे वो युवा नहीं रहे? नहीं, जो प्रधान थे, मैं किसी के काम में कोई कमी नहीं निकाल रहा हूँ, पर सबका एक काम करने का तरीका अलग होता है, सबका एक स्वभाव अलग होता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। एक व्यक्ति एक गाड़ी को 100 की स्पीड भगा सकता है और एक आदमी से वही गाड़ी 60 की स्पीड से ऊपर जाती नहीं है। तो सबका एक अलग अलग व्यवहार, अलग अलग नेचर होता है। तो मैं तो उस पर वो बात कह रहा था। प्रदीप जी, क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप बार इलेक्शन में इस बार अपने भाइयों से वोट मांग रहे हैं? मुद्दे जो हमारे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा जो है वो है हमारे वकील साहब के जो भाइयों के लिए चैम्बर्स की। जैसे जैसे हमारे हर साल प्रतिवर्ष तकरीबन 800 से 850 वकील हमारी बार में नए एनरोल होते हैं, तो उनको बैठने की व्यवस्था सबसे जरूरी है। मैंने ऐसे अपने टाइम में भी ऐसे अधिवक्ता देखे हैं जो बैठने की व्यवस्था ना होने के कारण इस पेशे को छोड़ के चले गए हैं। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि जब ऐसा मेरी मुहिम ये होगी बनने के बाद कि उनको बैठने की व्यवस्था करी जाए, चाहे वो सीट हो चाहे वो चैम्बर हो। और उसके अलावा जो दूसरी व्यवस्था है वो मेरी है महिलाओं के लिए स्वच्छ वॉशरूम के लिए, जो कि हमारे बार में जगह है वॉशरूम बनाने की। उसके अलावा जो हमारे कोर्ट में जो पहले से मौजूद वॉशरूम है उनमें भी प्रॉपर सफाई करा के उनको भी अच्छी तरीके से मैनेज किया जा सकता है। उसका उदाहरण मैं आपको एक तरीके से दे सकता हूँ। जितना फुटफॉल हमारे यहाँ पे इस वॉशरूम में होता है, महिलाओं के वॉशरूम में होता है, उससे कहीं ज़्यादा फुटफॉल मॉल में होता है महिलाओं के उनमें, पर वो बिल्कुल साफ सुथरे रहते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे क्यों नहीं रह सकती? फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ एक इम्प्लीमेंट करने का है, इच्छा शक्ति का है। अगर आदमी की इच्छा शक्ति उस काम को लेके दृढ़ होगी तो वो काम जरूर होगा। हाँ, तो ये है मेरे 2 मुद्दे मेन है, एक सीट के, महिलाओं के वॉशरूम के लिए। सीट की आपने बात की, सीट के लिए क्या आपने ब्लूप्रिंट तैयार किया, थोड़ा सा बता दीजिए अपने भाइयों को। ब्लूप्रिंट सीट के लिए है कि सीट में कोर्ट में हमारी जो भी जगह है जो बची हुई है बाहर से और ऊपर से जो हमारे हाई कोर्ट से और हमारी सरकार से है, भाई मुकेश हमारे विधायक जी बने हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो भाई मुकेश जी के उसमें ये हमारे कोर्ट का प्रांगण आता है। तो भाई की मदद से और हमारे जो भी यहाँ पे नेता है भाई की मदद से हम उसकी आगे जाएंगे, चंडीगढ़ में अपनी आवाज़ रखेंगे। और जगह हमारी बार के पीछे तकरीबन 17 एकड़ जमीन बची हुई है। 17 एकड़ में हमने 4 एकड़ का प्रावधान चैम्बर्स के लिए वहाँ पे भेजा हुआ है, पर क्यों ना उसमें 4 एकड़ के अलावा 1 एकड़ की सीट का प्रावधान भी हो जाए। क्योंकि सीट के प्रावधान में क्या होता है, 1 एकड़ में तकरीबन आप ये मान के चलो 1500 वकील आसपास एडजस्ट हो जाते हैं। तो उस चीज़ की हमें साथ निरंतर मांग उठानी है। आपने महिला वकीलों के शौचालय की बात की, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ पर हर रोज ना जाने कितनी महिलाएं बाहर से भी आती जो वकील नहीं है, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? उनके लिए जो वॉशरूम जो बने हुए हैं और उनको साफ सुथरा और रखा जाएगा। जो बाहर से महिला आ रही है उनके लिए वॉशरूम जो पहले से हैं उनमें काम किया जाएगा, पर जो वकील महिला है हमारी उनके लिए अलग से वॉशरूम बनाए जाएंगे 2। अच्छा, शाम के समय शौचालयों का ताला लगा दिया जाता है जिससे ये शाम के समय, जैसे अब मैं अपने चुनाव के दौरान महिला अधिवक्ता अपनी बहन जी के पास जाता हूँ, तो उनका एक कहना है, मुझे काफ़ी महिलाओं बहन जियों ने मुझे ये बताया, बहनों ने, कि भाई प्रदीप हमारा भी मन करता है कि हम 5 बजे तक तुम्हारी तरह कोर्ट में प्रैक्टिस करें, पर क्या है कि हमें वॉशरूम साफ ना होने के कारण हमें 2-3 बजे वापस घर जाना पड़ता है। तो ये बात सुन के मुझे बहुत ही ज़्यादा
झटका लगा और एक तरीके से आप ये मानो कि मैं हिल गया कि मतलब ऐसे ऐसे लोग इतना कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो मेरा पहले बनते के साथ ही अगर सबका आशीर्वाद मिला, सबसे बनते के पहले काम यही होगा कि स्वच्छ और अच्छे वॉशरूम, जो कि इतना बड़ा काम नहीं है ये बिल्कुल भी बड़ा काम नहीं है, ये बहुत छोटा काम है, पर वो वाली बात है कि करने वाला होना चाहिए उसको। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए और हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं भी। आप बहुत बहुत धन्यवाद।